इंस्पेक्टर एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में कोरो स्टील लेडी के मुंह में उसका स्टील बीम घुसा देता है और स्टील लेडी मर जाती है। तो कोतो बोलती है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि स्टील लेडी असली नहीं है, इसलिए रिका सैन का प्लान चौपट हो गया है। ये बोलकर वो सकी सैन को रिका सैन का मेल दिखाती है कि ये कोरो के लिए आया है, जिसे सकी सैन हैरान हो जाती है। तो कोतो बोलती है कि ये लैपटॉप कोरो का है, इसलिए रिका को ईमेल एड्रेस पता था और मैसेज में लिखा होता है कि कोरो और कोतो को इस बार तुम जीत गए, फिर मिलेंगे। ये देखकर सकी सैन बोलती है कि रिका को पहले से पता था कि तुम दोनों उसके रास्ते में हो। तो कोतो बोलती है कि मुझे यकीन है कि रिका एक और मॉन्स्टर बनाना चाहती है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। तो सकी सैन पूछती है कि रिका ये सब क्यों कर रही है। तो कोतो बोलती है कि लोगों की सोच बहुत पावरफुल होती है, तुम योकाई, डेमन या भूत कुछ भी बना सकती हो, यहाँ तक कि तुम भगवान भी बना सकती हो। ये बोलकर कोतो चली जाती है। तो सकी सैन बोलती है कि उसने तो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया और भगवान बनाने का क्या फायदा। और वहीं दूसरी तरफ कोतो कुरो के पास जाती है और बोलती है कि तुम थक गए होगे, इसलिए ताकत के लिए ये न्यूट्रिशन ले लो। लेकिन कुरो बोलता है कि ताकत की जरूरत तुम्हें है क्योंकि तुमने अपना उतना दिमाग जो लगाया है। लेकिन कोतो फिर भी कुरो को बनाना खिलाती है और बोलती है कि मुझे तो अब बस आपका बनाना चाहिए। तो कुरो बोलता है कि प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे टाइम पर तो ऐसे गंदे जोक मत मारो। तभी वहाँ बहुत सारे आयाकाशी आ जाते हैं और कोतो को चेयर अप करते हैं, जिससे कोतो बहुत खुश होती है। तो कुरो बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं। तो कोतो बोलती है कि मुझे थोड़ी देर और तारीफ का मजा लेने देते। तो कुरो सकी सैन की तरफ देखने को बोलता है कि वो डर के मारे बेहोश होने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में सकी सैन बोलती है कि अब कुछ लोग ही स्टील लेडी के बारे में बात करते हैं और ज़्यादातर लोगों का ध्यान इस बात पर है कि नानासे करीन जिंदा है या नहीं। और रिका सैन के गायब होने के बाद रिका ने विकी पेज डिलीट कर दिया। फिर सकी सैन उस गैस स्टेशन में पहुंचती है और मन में बोलती है कि पुलिस चाहती है कि हम ये पता लगाएं कि वो नानासे करीन की बॉडी थी या नहीं और वो वेबसाइट किसने बनाई थी। लेकिन वो लोग कितना भी ढूंढ ले, इसका कोई सबूत नहीं है कि वो बॉडी किसी और की थी। और मुझे यकीन है कि वो लोग कुछ दिनों के बाद बोलेंगे कि ये बस अफवाह थी, नानासे करीन सच में मर गई है और नानासे करीन और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता और डिटेक्टिव को जिसने मारा था वो गायब हो गया है। लेकिन सकी सैन ये सब जानने के बाद भी वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है अपने ऑफिसर के कहने पर। फिर रात को वो घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे कुरो मिलता है। तो सकी सैन कोतो के बारे में पूछती है। तो कुरो बोलता है कि वो अभी सो रही है। तो सकी सैन हैरान हो जाती है कि पूरा एक दिन हो गया है और वो अभी भी सो रही है। तो कुरो बोलता है कि उसने कल इतना दिमाग लगाया था इसलिए वो थक गई है। फिर वो दोनों होटल में होते हैं। तो कुरो बोलता है कि तुम्हें रिका के बारे में जानना था ना। तो सकी सैन पूछती है कि वो क्या हासिल करना चाहती है। तो कुरो बोलता है कि अब मैं इस बॉडी और पावर के साथ रहना सीख गया हूँ। फिलहाल मेरी एज आम इंसानों जैसी बढ़ रही है, हालांकि चोट या एक्सीडेंट से मैं नहीं मर सकता हूँ, लेकिन बुढ़ापा मुझे मार सकता है और मरने के बाद मैं फ्यूचर नहीं देख पाऊंगा, इसलिए अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। लेकिन रिका सैन अलग है, वो उस पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके वापस नॉर्मल इंसान बनना चाहती है। ये सुनकर सकी सैन हैरान होकर पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है। तभी उसे समझ आता है कि रिका सैन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वापस नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता चल गया कि ये इम्पॉसिबल है, इसलिए उसे खुद अपने लिए ऐसा फ्यूचर बनाना होगा। फिर सकी सैन को कोतो की बात याद आती है कि लोग अपनी सोच से भगवान भी बना सकते हैं। फिर वो कुरो को बोलती है कि इसका मतलब वो एक ऐसा मॉन्स्टर बनाना चाहती है जिसमें इंसानों को वापस नॉर्मल करने की पावर हो, जिसमें भगवान की शक्तियाँ हो। तो कुरो बोलता है कि मुझे यकीन है वो हार नहीं मानेंगी और कुदन और मरमेड का मीट खाने से पहले से ही उसके दिल में एक मॉन्स्टर छुपा हुआ था। तो सकी सैन बोलती है कि तुम अभी भी रिका सैन से प्यार करते हो ना। तो कुरो हाँ बोलता है। तो सकी सैन बोलती है कि रिका सैन फिर से एक और मॉन्स्टर बनाकर ही रहेगी, तो तुम क्या करोगे। तो कुरो बोलता है कि कोतो ऐसा होने नहीं देगी, वो अपनी पूरी पावर लगा देगी। तो सकी सैन बोलती है कि कोतो का अच्छे से ध्यान रखना। तो कुरो बोलता है कि वो तो करना ही होगा क्योंकि वो निडर तो है पर उसे खतरे का पता नहीं चलता, और सच कहूँ तो मैं उसे स्टील लेडी के केस में शामिल नहीं करना चाहता था। और उस हादसे के बाद रिका को पता चल गया होगा कि उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा कोतो है, तो अगली बार वो कोतो को रास्ते से हटाएगी। ये सुनकर सकी सैन कोतो के लिए टेंशन लेती है। तो कुरो बोलता है कि मैं कोतो को मरने नहीं दूंगा। ये सुनकर सकी सैन को अच्छा लगता है कि कुरो कितना अच्छा इंसान है। फिर वो बोलती है कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर कुरो सकी सैन को कोतो की साइकिल देता है और बोलता है कि कोतो ने अपनी साइकिल तुम्हें दी है क्योंकि हम इसे घर
नहीं ले जा सकते हैं और हमने मास्टर को बोल दिया है कि वो तुम्हारे सामने ना आए। ये सुनकर सकी सेन को इतनी भी खुशी नहीं होती है। फिर सकी सेन वो साइकिल लेकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोतो नहा रही होती है और फिर से उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो जब सो रही थी तब कुरो और सकी सेन के बीच कुछ हुआ था और ये सोच कर वो अपने आप पर गुस्सा होती है। तभी वहाँ कुरो आ जाता है कोतो के लिए कपड़ा लेकर। तभी बाथरूम से कोतो छलांग मारकर कुरो के गोदे में चढ़ जाती है और कुरो को स्मेल करके बोलती है कि तुमसे सकी सेन की स्मेल आ रही है। तो कुरो बोलता है कि ये नहीं हो सकता और मैं उसे तुम्हारी साइकिल देने गया था इसलिए मैं उसे मिला था। तो कोतो बोलती है लेकिन तुमने उसे कांटेक्ट कैसे किया? तो कुरो बोलता है कल कार में मैंने उसे नंबर ले लिया था। ये सुनकर कोतो को बहुत गुस्सा आता है। तो कुरो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैंने नंबर डिलीट कर दिया है। लेकिन कोतो अपने बाल का पानी कुरो पे छिड़कने लगती है और कुरो को बेड पे ढकेल कर उसके ऊपर लेट जाती है और कुरो के साथ मस्ती करने लगती है। फिर वो दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। तो कुरो बोलता है कि हम टैक्सी कर लेते हैं, लेकिन कोतो बोलती है कि हम चलकर जाएंगे। फिर वो दोनों चल रहे होते हैं तो कोतो बोलती है कि मैंने आयाकासे से बोल दिया है कि कुछ भी गड़बड़ देखे तो मुझे बता देना और आप भी मुझे बिना बताए कुछ नहीं करेंगे। तो कुरो बोलता है कि मैं सोचूंगा उस बारे में। फिर वो पूछता है कि तुम्हें प्रिंसेस लुआनागा के बारे में पता है? तो कोतो बोलती है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि उसका सरनेम मेरे सरनेम से मिलता है। प्रिंसेस लुआनागा प्रिंसेस कोनोहाना की बड़ी बहन थी और उन दोनों की शादी प्रिंस मिकोटो से हुई थी और वो ईश्वर के वंशज थे। लेकिन मिकोटो ने सिर्फ कोनोहाना से शादी की और लुआनागा को वापस भेज दिया। ये सुनकर उसके पिताजी गुस्सा हो गए और लुआनागा के नाम में ही इवाया पत्थर है जिसकी वजह से वो लोगों को पत्थर की तरह एक अनंत जीवन दे सकती है। लेकिन मिकोटो ने लुआनागा से शादी नहीं की इसलिए उसे पेड़ पर लगे फूलों की तरह छोटी जिंदगी का श्राप मिला। तो कुरो बोलता है कि तो तुम समझ सकते हो कि मैं अमर हूँ, इसलिए मुझे प्रिंसेस कोनोहाना की नहीं बल्कि लुआनागा की जरूरत है। लेकिन ये सुनकर भी कोतो खुश नहीं होती है और बोलती है कि आपको पता है ना कि लुआनागा को इसलिए भेज दिया गया था क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं थी। तो कुरो बोलता है लेकिन तुम तो फूल से भी ज्यादा प्यारी हो इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर कोतो को बहुत अच्छा लगता है और वो शर्माने लगती है, लेकिन फिर वो अपना गुस्सा दिखाकर जाने लगती है। तो कुरो जाकर कोतो का हाथ पकड़ता है और उसके साथ जाने लगता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीजन 1 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।